आज तो बैठने का मौका मिलेगा भाई। अरे नहीं यार, इतना वेट नहीं है। हाँ भाई देखो, जिसे नहीं हंसी आए ना वो भी हंस लेना, क्योंकि मैं बात ही ऐसी करता हूँ कि कभी कभी समझ में नहीं आती, घर जाके समझ में आती है कि यार क्या हंसना था। ठीक है, कुछ लोगों को घर जाके ही समझ में आता है। कोई पीछे तो नहीं बैठा, सभी आ गया चाहिए, ठीक है। अच्छा, मेरा नाम ना पापा ने बड़ा सोच समझ के रखा, नासिर। ठीक है, बड़ा सोच समझ के रखा कि जी नासिर। मैंने बाद में विचार किया, नासिर, ना सिर, मतलब मेरे सिर ही नहीं है। मैंने पापा से कहा, मैंने पापा आपने मेरा नाम ऐसे क्यों रख दिया कि नासिर। कहने लगे बेटा जब तू बड़ा होगा ना तुझे समझ में आ जाएगा। कसम से मुझे समझ में भी आया, क्योंकि एक सदी के बाद मैंने 10वीं क्लास पास करी। आपने तो एक साल में, 2 साल में मैंने एक सदी लगा दी। अब आप कैसे पूछोगे कैसे। अरे भाई मैंने जब एग्ज़ाम दिए 1997 में, मैंने एग्ज़ाम दिए। उस टाइम जब एग्ज़ाम होते थे तो लगभग लगभग 20% बच्चे पास होते थे और 80% फेल होते थे। तो 80% के साथ में था, यूनिटी के साथ हमेशा रहूँ, बिल्कुल एकदम। वहाँ एकता का मैं हमेशा साथ दिया मैंने। तो 1997 में फेल हुआ, उसके बाद फिर 25% बच्चे पास हुए 1998 में। लेकिन जब 1997 में फेल हुआ तो पापा को मेरे बड़े दुख हुआ। पापा ने मुझसे पूछा बेटा क्या करेगा। मैंने पापा पढ़ूंगा। कहने लगे ठीक है बेटा तुझे पढ़ाते हैं। फिर उन्होंने दोबारा एडमिशन करा दिया। एडमिशन कराने के बाद 1998 में मैं फिर फेल हो गया। 25% बच्चे पास हुए, 75% पास फेल हुए। अब जो 75% हुए मैं फिर यूनिटी के साथ रहा। लेकिन ये यूनिटी मुझे घर जाके पता चल गई। जब मैं घर पे गया ना, पापा ने मुझसे पूछा बेटा क्या करेगा। मैंने कहा पापा पढ़ूंगा। कह रहे ऐसे, 2 बार फेल हो गया ऐसे पढ़ेगा। कसम से मुझे जाल में बांधा, जाल में बांधा, 2 स्टूल के ऊपर मुझे खड़ा किया और बेल्ट निकाल के जो सुताई करी उन्होंने मेरी। मुझे समझ में आ गया यार यूनिटी के साथ नहीं जाना। ये जो मैं 75% वालों के साथ जा रहा हूँ ये मुझे पिटवा रहे हैं। फिर उन्होंने तीसरी बार मुझे एग्ज़ाम दिलवाया 1999 में। अब 1999 में गज़ब हो गया। पता क्या हुआ, जैसे ही मैंने एग्ज़ाम दिया इतनी बड़ी खुश हुई, मैं फिर फेल हो गया। अब फेल हो गया, मुझे पता था, मैंने यार अब घर जाऊँगा पापा मुझसे वही सवाल करेंगे क्या करेगा। सबसे ख़तरनाक सवाल था मेरी ज़िंदगी का। अब मैं जब गया घर तो उन्होंने मुझसे फिर पूछा बेटा क्या करेगा। मैंने कहा आपके बोल दूंगा पढ़ूंगा नहीं। मैंने पापा पढ़ूंगा नहीं कुछ काम करूंगा। कहने लगे फिर पीटेगा। फिर बांधा, फिर पीटा। फिर मुझे समझ में नहीं आया यार, पिछली बार मैंने कहा था पढ़ूंगा तो पिटा था, इस बार मैंने कहा नहीं पढ़ूंगा तो भी पिटा। मैंने पापा से पूछा, मेरे पापा ऐसा क्यों। कह रहे तेरा नाम नासिर है ना, इसीलिए तो पिटा है तू। फिर उसके बाद 2000 आया, सन 2000। पता सन 2000 जनवरी में क्या हुआ, क्या हुआ, मैं पास हो गया। उसके बाद 10वीं में पास हो गया। पास होने के बाद मैं फिर पापा के पास गया। मैंने पापा से कहा, मैंने पापा मैं पास हो गया। कह रहा है तू जो एक सदी के बाद पास हुआ है, पूरी एक सदी लगा दी है तूने पास होने में। मैं चलिए ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यार ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए। ये नासिर, मेरे पड़ोस में भी एक आपा है उनका नाम है बिल्किस। अब भाई ये नाम है कोई बिल्किस। उनका बिजली का बिल आ गया, वो मिल नहीं रही थी। बिजली का बिल वाला मुझसे पूछने लगा भाई साहब बिल किसका है। मैंने कहा यार बिल किसका है। कहने लगे भाई बिल किसका है, चिढ़ा रहा है मुझे। मैं तो पूछ रहा हूँ बिल किसका है। मैंने भाई मैं बता रहा हूँ बिल किसका है। ऐसे नाम होने नहीं चाहिए। अच्छा, नामों से बड़ी दिक्कतें होती हैं। अच्छा, एक तो ये शादियाँ, शादियाँ बड़ी गजब की चीज़ होती हैं। मेरी शादी हुई वो भी एक गजब की चीज़ थी भाई। शादी होने के पापा ने शादी की डेट रखी 11/11/11। उसके बाद जो मेरे 12 बज रहे हैं ना भाई। और मुझे याद आ रहा है मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे 12 बज रहे हैं और घर जाके 12 बज रहे हैं। 5 तो मिस कॉल आ चुके होंगे, साइलेंट पे है फ़ोन। अब शादियाँ उन लोगों की हो जाती हैं जो लोग प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे वकील है। अब वकील साहब की अगर शादी हुई, सुहागरात के पहली रात को ही अपनी बेगम का उन्होंने घूंघट उठाया और बोले लंबी लंबी सांसें लीजिए और जीभ बाहर निकालिए। बेगम ने ऐसे किया तो दरवाजे की तरफ उठा के बोले नेक्स्ट। अब मानिए वकील साहब की शादी होती है, शादी हुई वकील साहब की। अब वकील साहब की शादी हुई, घूंघट उठाया पहली सुहागरात पे और अपना जुमला मार दिया, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर जो कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। दुल्हन ने सच कह दिया, अगले दिन तलाक हो गई। तो भाई ये शादियों का मसला भी यही है। अच्छा, मेरी दादी थी भाई, उन्होंने मेरे 2 रिश्ते कैंसिल कराए सिर्फ एक छोटे से वर्ड को इंग्लिश में बोलकर। अब सोचो एक वर्ड से रिश्ते भी टूट जाते हैं। मैंने दादी को समझाया बड़ी वाहियात लगती हो आप। कहने लगी नहीं नहीं ये तो अच्छी चीज़ है, अंग्रेज़ी बोलूँगी ज़रूर।
रिश्ते वाले आए, बैठे, नाश्ता नमकीन करा, अच्छे खासे खा गए। उसके बाद पूछने लगे, दादी बताइए क्या चाहिए रिश्ते में? क्या लगे, ना ना हमें कुछ ना चाहिए, हमारा लड़का जो है बस वाइफ चलाना जानता है। वो आंखें खुल गई उनकी, वाइफ चलाना जानता है? दोस्तों की वाइफ ले जाता है मांग के, ठोक के ले आता है वाइफ को। अब तो हमने सब मना कर दिया, अब तो तेरा खुद का रिश्ता होने वाला है, अपनी वाइफ मिलेगी। रिश्ते वाले खड़े हो गए, क्या लगे हम तो जा रहे हैं, ऐसा वाहियात लड़का नहीं चाहिए हमें जो दोस्तों की वाइफ मांगे। उन्हें बड़ी समझा, भाई बाइक की बात करनी है, वो बाइक कह रही है। ऐसे ही हमारी चाची हैं, उन्हें भी अंग्रेजी बोलने का, मुझसे कह रही हैं, चाचा खड़े हैं सामने, चाचा को हार्ट अटैक आ गया ऑन द स्पॉट। मुझसे कह रही हैं, ये सुन भतीजे, बात सुन, एक काम कर, ये हमारा ज़रा लव लेटर गैस वाले को दिया। चाचा को हार्ट अटैक आ गया, कह रहे हैं बताओ मेरे होते हुए भी लव लेटर जा रहा है। मैंने, चाचा ये रेगुलेटर की बात कर रही है गैस की। ये अंग्रेजी का माध्यम ही ऐसा है। और भाई चीज़ें ऐसी होती हैं। अच्छा अब तो लाइट जला दी है, क्या 1 मिनट बचा है मेरे पास? नहीं बचा, बहुत अच्छी बात है भाई। तो ठीक है, एक मैं छोटे से शेर के साथ ख़त्म करूँगा कि खान साहब जहाँ बैठ गए सो बैठ गए, कि खान साहब जहाँ बैठ गए सो बैठ गए, लाख जूते पड़े तब न उठे, लेट गए।